हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? जब भी हमारा कोई एक्शन पूरी तरह कंप्लीट हो चुका होता है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। और पास्ट परफेक्ट का जो हमारा रूल होता है अफर्मेटिव का, वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। V3 का मतलब है यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करा जाता है। और फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। WH सेंटेंस में सबसे पहले हमारा WH वर्ड आ जाएगा, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट का। ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या है? रूल है। और पास्ट परफेक्ट टेंस को हम पहचानते कैसे? जब भी किसी सेंटेंस के एंड में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ली थी, ई थी या था आ जाए तो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या करते हैं? यूज़ करते हैं हम। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है, वह समय पर सो गया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ गया एंड में? या था। या था तो मतलब पास्ट परफेक्ट और काम खत्म हो चुका है कोई, बिल्कुल। वह समय पर सो चुका था तो वह के लिए आया ही हैड। सोने को बोलते हैं स्लीप, और स्लीप की थर्ड फॉर्म होती है स्लैप्ड। ही हैड स्लैप्ड ऑन टाइम। तो हमारा सेंटेंस बना वह समय पर सो चुका था, ही हैड स्लैप्ड ऑन टाइम। नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस में क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा हमारे यहाँ पे। ही हैड नॉट स्लैप्ड ऑन टाइम, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? शुरू में क्या आ गया? क्या आ गया तो सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर देते हैं, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? हमारी हैड। तो यहाँ पे बनेगा सेंटेंस हैड ही स्लैप्ड ऑन टाइम। और WH सेंटेंस है, WH सेंटेंस में क्या होता है? क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन वर्ड अगर WH बीच में आ जाए सेंटेंस में तो WH सेंटेंस होता है। और यही वर्ड हमारा सबसे पहले आ जाता है। जैसे क्यों, क्यों को बोलते हैं वाई। हैड ही स्लैप्ड ऑन टाइम। तो हमारा सेंटेंस बना यहाँ पे इंटेरोगेटिव WH, वाई हैड ही स्लैप्ड ऑन टाइम। ये स्लैप्ड क्या होता है? स्लीप की थर्ड फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म स्लीप, सेकंड फॉर्म स्लैप्ड, और थर्ड फॉर्म भी स्लैप्ड। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर। यहाँ पर उसने छत को छुआ था, तो उसने के लिए क्या आया? ही के साथ हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैड आएगा, और छूने को बोलते हैं टच, और थर्ड फॉर्म होगी टच। ही हैड टच, और छत को बोलेंगे द रूफ टॉप। ही हैड टच द रूफ टॉप, उसने छत को नहीं छुआ था। ही हैड नॉट टच्ड द रूफ टॉप। और नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस में नो नहीं आ गया तो यहाँ पे क्या लग गया? नॉट लग गया। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या आ गया? क्या आ गया? तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, और हेल्पिंग वर्ब है इसकी हैड। हैड ही टच्ड द रूफ टॉप। अब WH वर्ड है, उसने छत को क्यों छुआ था। क्यों WH वर्ड आ गया तो सेंटेंस में शुरू में आ जाएगा, और क्यों को क्या बोलते हैं? वाई हैड ही टच्ड द रूफ टॉप। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। अब हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, उसने अपने हाथों से मुझे जकड़ लिया था। यहाँ पे या था आ गया। नेगेटिव सेंटेंस में उसने अपने हाथों से मुझे नहीं जकड़ा था, नहीं आ गया, नेगेटिव सेंटेंस है। क्या उसने अपने हाथों से मुझे जकड़ा था? क्या आ गया? तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। उसने अपने हाथों से मुझे क्यों जकड़ा था? तो ये हमारा WH सेंटेंस है। और अब हम बनाते हैं उसने अपने हाथों से मुझे उसने के लिए आया ही हैड, जकड़ने को बोलते हैं क्लिंच्ड। ही हैड क्लिंच्ड मी with his
हैंड्स। तो हमारा सेंटेंस बना ही हैड क्लिंच्ड मी विद हिज हैंड्स। अब नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट लग जाएगा यहाँ पे, ही हैड नॉट क्लिंच्ड मी विद हिज हैंड्स। तो हमारा सेंटेंस बना ही हैड नॉट क्लिंच्ड मी विद हिज हैंड्स। इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब क्या आ गया शुरू में, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। हैड ही क्लिंच्ड मी विद हिज हैंड्स। और डब्ल्यू सेंटेंस है, उसने अपने हाथों से मुझे क्यों जकड़ा था, तो वाई हैड ही क्लिंच्ड मी विद हिज हैंड्स। तो हमारा डब्ल्यू सेंटेंस बना, सबसे पहले डब्ल्यू वर्ड आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब। वाई हैड ही क्लिंच्ड मी विद हिज हैंड्स। अब एग्जांपल नंबर 4 करते हैं। सेंटेंस में क्या आ जाए, पहले आ जाए या किसी भी सेंटेंस में बाद में आ जाए, तो उसके लिए हम एक रूल लगाते हैं। अगर पहले आएगा तो उसके लिए हम ये रूल लगाएंगे, अगर किसी भी सेंटेंस के बीच में बाद में आ गया तो उसके लिए हम ये रूल लगाएंगे। सबसे पहले वाला हम वो स्ट्रक्चर बनाते हैं हेड प्लस V3 में, उसके बाद बिफोर का यूज़ होता है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। अब हम बनाते हैं, जैसे एग्जांपल यहाँ पे आ गया, बारिश शुरू होने से पहले उन्होंने खाना खा लिया था। तो आप खुद सोचो यहाँ पे पहला काम कौन सा हुआ है, बारिश शुरू होना या खाना खा लेना। तो यहाँ पर जो पहला काम हुआ है, पहले ये काम हुआ है, तो पहले ये काम हुआ है तो ये स्ट्रक्चर हमारा पहले बनेगा। तो उन्होंने के लिए क्या आया, दे के साथ क्या आया, हैड ईटन फूड। तो यहाँ सेंटेंस बना दे हैड ईटन फूड, उन्होंने खाना खा लिया था। अब पहले के लिए क्या आया, बिफोर, पहले के लिए क्या आया, बिफोर, बारिश शुरू होने से पहले, बिफोर रेन स्टार्टेड, बिफोर रेन स्टार्टेड। अब आप देखो यहाँ पे पहले हैड प्लस V3 आ गया, हैड प्लस V3 आ गया, बिफोर आ गया और बाद में V2 आ गया। अगला हमारे सेंटेंस है और यहाँ पे दा भी लगेगा, बिफोर द रेन स्टार्टेड। अगला सेंटेंस, बारिश शुरू होने से पहले उन्होंने खाना नहीं खाया था। नहीं, तो उन्होंने के लिए आया दे हैड नॉट ईटन फूड बिफोर, बारिश शुरू होने से, अब बारिश बिफोर द रेन स्टार्टेड। अब हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्या बारिश शुरू होने से पहले उन्होंने खाना खा लिया था। तो अब हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी हमारी, पहले आ जाएगी हैड दे ईटन फूड बिफोर द रेन स्टार्टेड। और डब्ल्यू सेंटेंस हमारा पहले डब्ल्यू वर्ड आ जाएगा, कब के लिए आ जाएगा, व्हेन हैड दे ईटन फूड बिफोर, बारिश शुरू होने से पहले, बिफोर द रेन स्टार्टेड। अब तो हमारा सेंटेंस बना व्हेन दे ईटन फूड बिफोर द रेन स्टार्टेड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 4। उसके जाने के बाद मैं आया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बाद आ गया तो मतलब ये वाला रूल लगेगा और ये वाला रूल लगेगा। तो पहले अब बनेगा हमारा कौन सा काम बाद में हुआ है, तो हमारा बाद में मैं आया के लिए आई केम, क्योंकि यहाँ पे पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, उसके बाद आफ्टर लगेगा, उसके बाद आफ्टर आ गया। मैं आया उसके जाने के बाद, तो आई केम आफ्टर ही हैड गॉन। तो हमारा सेंटेंस बना आई केम आफ्टर ही हैड गॉन। अब हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनता है उसके जाने के बाद मैं नहीं आया। अब मैं नहीं आया तो आई डिड नॉट कम आफ्टर ही हैड
गॉन। तो हमारा सेंटेंस बना आई डिड नॉट कम आफ्टर ही हैड गॉन। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्या शुरू में आ गया, तो क्या शुरू में आ गया, डिड पहले आ जाएगा, डिड आई कम आफ्टर ही हैड गॉन। और हमारा WH सेंटेंस है, WH के लिए पहले WH वर्ड आ जाएगा, व्हेन डिड आई कम आफ्टर ही हैड गॉन, आफ्टर ही हैड गॉन। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस हुआ। उसके जाने के बाद मैं कब आया, कब के लिए पहले व्हेन आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड आ गई, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर आने को कम बोला, फिर आफ्टर लग गया, और आफ्टर के बाद देखते हैं हेड प्लस V3, आफ्टर के बाद हेड प्लस V3, आफ्टर के बाद हेड प्लस V3। तो बाद वाला स्ट्रक्चर हमारा इस रूल से बनेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस आफ्टर प्लस हेड प्लस V3। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। अब हमारा लास्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5, और एग्जाम्पल नंबर 5 में हम बनाते हैं फिर एक लास्ट एग्जाम्पल। तुम्हारे कॉल करने से पहले हमें संदेश मिला था। अब काम कौन सा पहले हुआ है यहाँ पर, हमें संदेश मिला था, तो हमें संदेश मिला को तो हमें बोलते हैं वी के साथ बिफोर वाला सेंटेंस है, पहले आ गया तो पहले लगेगा हेड प्लस V3, तो वी हैड रिसीव्ड मैसेज, वी हैव रिसीव्ड द मैसेज, पहले के लिए आ जाएगा बिफोर, तुम्हारे कॉल से बिफोर यू कॉल्ड। तो हमारे सेंटेंस में ना वी हैव रिसीव्ड द मैसेज बिफोर यू कॉल्ड। तुम्हारे कॉल करने से पहले हमें संदेश नहीं मिला था, तो अब नॉट लग जाएगा, वी हैड नॉट रिसीव्ड द मैसेज बिफोर यू कॉल्ड। इंटेरोगेटिव में अब शुरू में क्या आ गया, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, हैड वी रिसीव्ड द मैसेज बिफोर यू कॉल्ड। अब WH सेंटेंस है, तुम्हारे कॉल करने से पहले हमें संदेश कब मिला था। अब कब के लिए पहले वर्ड आ जाएगा, कब के लिए आ जाएगा, व्हेन हैड वी रिसीव्ड द मैसेज, पहले के लिए आ जाएगा बिफोर यू कॉल्ड। तो हमारा सेंटेंस बना When had we received the message before you called। और ये आपके 9th और 10th क्लास के पेपर में से फिलअप भी दे दिया जाता है। जैसे सपोज करो ये सेंटेंस हमें दे दिया, यहाँ पर दे दिया हैड प्लस V3 आ गया, बिफोर आ गया, तो बाद में यहाँ पे वो फिलअप छोड़ देते हैं, तो बस हमेशा याद रखना, अगर किसी सेंटेंस में शुरू में हेड प्लस V3 आ रहा हो तो बाद में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और जो भी ऑप्शन हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म का दे रखा होगा तो वहां से उसे क्या कर देना, सही कर देना। ये हमारे फिलअप भी बन के आते हैं इससे। थैंक यू, और आपका पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया।